हैं B2 स्प्रिटी स्टेल्थ बॉम्बर है क्या, कब डेवलप हुआ, इसकी क्या आइडियोलॉजीज हैं, ये कितना हमारे लिए जरूरी है, इसको न्यूज में क्यों रखा गया। तो B2 स्प्रिटी स्टेल्थ बॉम्बर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी ईरान पर डाला, जो उसके न्यूक्लियर है ना डेवलपमेंट्स थे उनको इसने खत्म करने की कोशिश की और ये इसने शनिवार को प्रारंभ किया। ये बॉम्बर है किसका, यूनाइटेड स्टेट का है, लंबी दूरी पर स्टेल्थ बम वर्षक विमान है, मतलब इसको कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। पहली बार इसने 1989 में उड़ान भरी थी, 1993 में इसने अमेरिकी वायुसेना को सौंप दिया गया और आज इसके पास टोटल कितने विमान है, ऐसे 19। इसका निर्माण रख रखाव कौन करता है, नॉर्थरॉप गुमन कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, नॉर्थरॉप गुरमैन कॉर्पोरेशन करता है। एक की कॉस्ट होती है 2.1 बिलियन, मेकिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मिलिट्री एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट। 2.1 बिलियन की लागत है एक विमान की, ठीक है। अपनी कम अवलोकनीयता, सभी ऊंचाइयों पर उड़ान भरने की क्षमता, सबसे परिष्कृत वायु रक्षा प्रणालियों को भेदने की क्षमता के लिए जाना जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसे कोई भी रडार आज तक पकड़ नहीं पाया। इसकी कम अवलोकनीय इंजीनियरिंग के कारण ये रडार द्वारा कभी पता नहीं चलता। इसकी उड़ान पंख वाली डिजाइन बहुत अजीब सी है ना, देखिए इसके उड़ान पंख की सबसे बड़ी खास बात क्या है समझिए, इसी को तो देख के पहचाने। जब इस पे रडार मारा जाता है तो रडार इधर से अवशोषित होता है, इधर से अवशोषित होता है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, इसके बाद रिवर्ट बैक के कम जाता है, तो लोगों को लगता है कोई चिड़िया उड़ रही होगी, विमान तो हो ही नहीं सकता। तो ये रडार की जो वेव्स फेंकी जाती है उनको रिवर्ट ही नहीं करता। अब रडार रेडियो वेव्स पे चलता है, रडार जब कोई भी सिग्नल भेजेगा तो वो रिवर्ट आएगा, तभी तो पता चलेगा विमान है कि चिड़िया है कि चूजा है। तो अपने आप को संभाल लेता है और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज इसके लिए बन जाता है, जिससे बहुत ज्यादा सुरक्षित रह पाता है, ठीक। अब ये देखिए इसकी उड़ान की जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 0.001 वर्ग मीटर, जो एक छोटे पक्षी के बराबर है। मतलब इसको जब भी कोई इंटरसेप्ट करेगा तो ये बर्ड दिखेगा, क्योंकि पंखों के बीच का गैप बहुत कम, कट बहुत कम है, तो ये दिखेगा ही नहीं किसी को। इसकी शक्ति 4 टर्बोफैन इंजन द्वारा प्रदान की जाती है। इसको चलाने के लिए 2 सदस्यों वाला चालक ट्रक चाहिए, एक पायलट एक मिशन कमांडर। पायलट उड़ाएगा, मिशन कमांडर बम दागेगा, 2 लोग हो खत्म, मामले खत्म, ज्यादा कोई चाहिए। इसकी अधिकतम गति है 1010 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 628 माइल्स पर आवर की रफ्तार से ये उड़ सकता है। इसकी उन्नत जेट में कई अन्य विशेषताएं हैं, जैसे एयर टू एयर फ्यूल भरा सकते हैं और एक बार में 11,112 किलोमीटर यात्रा कर सकता है। स्वतंत्र रूप से अकेले ऊपर चल सकता है, ठीक है। ये दुनिया में एक बार हवाई ईंधन भर सकते हैं, एयर टू एयर भर सकते हैं 11,000 के बाद, तो इसको जमीन पे उतरना ही नहीं, दुनिया के किसी भी लक्ष्य को ऊपर ही से भेज देगा। इसकी जो टोटल वेट है वो है 18,144, 40,000 पाउंड, ठीक। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियारों को ले जा सकता है, ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों को लेके जा सकता है, ठीक। बम वर्षक के आंतरिक हथियार कक्षों में विशेष रूप से बड़े आयुध भार को समायोजित करते हुए गुप्त विशेषताओं को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 2 GBU 57A और B मॉप और एक 3000 पाउंड का परिशुद्धता निर्देशित बंकर बस्टर बम शामिल हो सकता है। ये बम है इनमें जो रखते हैं। MOP शस्त्रागार में सबसे बड़ा पारंपरिक बम है, जिसे विशेष रूप से भूमिगत बंकरों को नष्ट करने के लिए बनाया गया। मॉप ही है जिसको हमने ईरान पे यूज किया है, और ये बम जो होता है ये सिर्फ इसी से ले जाया जा सकता है, बाहरी कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो इस बम को कैरी कर सके। B2 बम वर्षक विमान एकमात्र ऐसा विमान है जो MOP को लेके जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसको छोड़कर वर्ल्ड में कोई भी विमान ऐसा नहीं है जो इनको लेके जा सके, बस यही है जो इसलिए सक्षम है कि इन बमों को लेके जा सके। तो मॉप को कौन लेके जा सकता है, सिर्फ ही। और मॉप क्यों जरूरी है, हर एक कंट्री क्या करती है बच्चों आज की डेट में, अपने लिए बंकर बना लेती है जिसमें अपने अधिकारियों को सुरक्षित कर देती है। तो ऊपर न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी उड़ा दी जाए, न्यूक्लियर बम भी दाग दिया जाए, तो बंकरों में रहने वाले सुरक्षित होते हैं क्योंकि जमीन के बहुत अंदर होता है। ये बम क्या करता है, जमीन की गहराई में जाके बंकरों का भी नाश कर देता है। आपको पता हो कि पर्टिकुलर जगह पर बंकर बना है तो उसको खत्म करने का पूरा टारगेट ये फुलफिल कर सकता है, ठीक। इसके साथ अब हम लोग पढ़ेंगे MCQs। अब आइए MCQs पे ध्यान देते हैं।